तैयार भी किया, उस समाज को जिसको सदियों से गिराया गया था, जिसको लोग छूते भी नहीं थे, जिसके पास भी नहीं बैठते थे, उसको इतना तैयार किया कि हम लोग यहाँ 4-4 बार सत्ता में आए उत्तर प्रदेश के अंदर और राजनीतिक ताकत हासिल करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो वो दिन दूर नहीं कि दोबारा फिर हमारा राज आ सकता है। आपका जमीर जो है वो क्यों नहीं झंझोड़ रहा आपको कि इस सरकार को हटा के अपनी सरकार स्थापित की जाए? क्यों आपका ऐसा मन नहीं हो रहा बताओ? अगर ये बिगड़ी हुई बात बनानी है ना तो आपस का मनमुटाव खत्म कर दो। तो ये लड़ाई हम लोग जीत सकते हैं और हम अपना राज स्थापित कर सकते हैं। हम पे आगे आने वाले समय में 9 महीने हम लोग चलेंगे गांव-गांव और अपने लोगों को तैयार करेंगे। हमने क्या नहीं किया, हम आपके बिल्कुल आपके जैसे, आपके आप में से, और हमारा आपका बिल्कुल खून का रिश्ता है। पूरी जिंदगी में इनको टिकने नहीं दूंगा और वो नोट नहीं बना जो आपके भाई को खरीद रहे। याद रखना मेरी बात। तुम्हारी होगी क्या कह रही है हमारी छोटी बहन? खड़ी होके बताओ, इनको बता दो नौजवानों को, इनको नहीं पता है, समझ रहे हो? ये कैडर की बातें मुझे तुम्हें यहां इसलिए कहना पड़ रही है क्योंकि मैं रास्ते पर देख रहा था कि जोश तो बहुत है, बहुत जोश है, लेकिन उसको सही दिशा में नहीं ले जा रहे हैं। पाठशाला स्टार्ट कीजिए, गांव-गांव जाके समाज के अंदर राजनीतिक विश्वास पैदा कीजिए। जो पुराने लोग हैं घर बैठ गए किसी सताए से, परेशानी से, या ये सोच के कि हमारा काम नहीं बन सकता है, उनको जाके तैयार कीजिए कि आइए आप। नौजवानों का जोश और आपका अनुभव मिलकर जो है एक नया इतिहास लिखेंगे। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो ये लड़ाई हम लोग जीत सकते हैं और हम अपना राज स्थापित कर सकते हैं। हम पे आगे आने वाले समय में 9 महीने और हम लोग दिन रात मेहनत करेंगे। और मैं खुद आ रहा हूं साइकिल यात्रा में पंचायत चुनाव के बाद आपके बीच में। हम लोग चलेंगे गांव-गांव और अपने लोगों को तैयार करेंगे। और एक तरफ भले ही गरीब है हम लोग, लेकिन विश्वास हमारा जो है चट्टान से भी ज्यादा मजबूत है। एक तरफ हम लोग होंगे और दूसरी तरफ तमाम पैसे वाले लोग होंगे। और क्या कोई तुम्हारे स्वाभिमान को झुका सकता है? हम दशरथ मांझी के वंशज हैं, पहाड़ का सीना काट के रास्ता बनाना जानते हैं। तुम में और मुझ में पता है क्या परिवर्तन है? कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है। बस मैं अपनी जिम्मेदारी को समझ चुका हूं और आप नहीं समझे। और कोई परिवर्तन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं उस घर से आया हूं, मैंने खुद किसानी की है। पढ़ाई के साथ साथ मैं नहीं कहना चाहता था, आज ये बात कहनी पड़ रही है। और ये आप तमाम लोगों के घर के हालात महसूस करो खुद को अपने अंदर, चंद्रशेखर को अपने अंदर। हमने क्या नहीं किया? सब्जी बेची हमने मेहनत की, मजदूरी की। हमने क्या नहीं किया? हम आपके बिल्कुल आपके जैसे, आपके आप में से, और हमारा आपका बिल्कुल खून का रिश्ता है। और मैं चाहता हूं कि आप सबकी परेशानियां, जो माताओं बहनों के आंसू हैं, जो गरीबी, तमाम तरह की विपत्ताएं आप पे हैं, वो कट जाएं। और इसके अलावा मैं कभी तुमसे कोई पैसा तो नहीं मांगता। बताओ, क्या कोई सुविधाएं तुमसे मांगता हूं? कभी कहता हूं नहीं बड़े बड़े होटल चाहिए? यही तो कहता हूं कि उठ जाओ, खड़े हो जाओ, जाग जाओ, तैयार हो जाओ और छीन लो अपने अधिकार मुट्ठी बंद करके। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। देखो, बिल्कुल नहीं पता था कि इतना प्यार मिलेगा, कभी विश्वास नहीं था। बस एक विश्वास था कि बाबा साहब ने कहा था कि 21वीं सदी हमारी, और वो मांगने से नहीं मिलेगी यार, उसके लिए काम करना पड़ेगा। और मुझे मेरे साथी पूछते थे कि भैया सोते किस टाइम हो? हर समय से तो जब नींद में हो। और वो हंसेंगे मेरी बात पे कि मेरी बात यहां बता दी। मैंने उनसे कहा कि आती नहीं है नींद। जब आंख बंद करता हूं तो वो अत्याचार दिखता है जो हाथ रस में होता है। जब आंख बंद करता हूं तो अपने लोगों का ऊना वाला अत्याचार दिखता है। जब आंख बंद करता हूं तो माता बहनों को देखता हूं। जब मैं देश के कोनों में घूमता हूं कि तन पे अच्छे कपड़े नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, जानवरों जैसा जिंदगी जीने को है। और ये सरकारें झुकी हुई है, इनको तो नहीं दिखती है क्योंकि आप उनके एजेंडे में हो ही नहीं, वो देखना नहीं चाहते, उनको नहीं फर्क पड़ता है।
कि गरीब कैसे जी रहे हैं, उनको नहीं मतलब है इस बात से? किसी को मतलब है गरीबों से? तुम्हें भी नहीं है क्या, बताओ? तो क्यों कह रहे हो कि नहीं मतलब है? तुम्हें है और तुम्हें ही है सिर्फ, उनको नहीं है। अगर उनको होता तो जब तुम पे जुर्म जाती होती वो क्यों नहीं आते जो लोग वोट मांगने आते? बताओ, हमें जवाब दो। जो 5 साल में एक बार तुमसे वोट मांगने आते हैं, जब तुम पे जुर्म जाती होती है, जब आरक्षण खत्म होता है, जब तुम्हारे अधिकार खत्म होते हैं, जब SC/ST एक्ट पे हमला होता है, जब तमाम तरह से तुम्हें गुलाम बनाने की साजिशें हो रही है, तो वो एसी के कमरों में क्यों पड़े हैं? उनको लगता है कि ये बेवकूफ हैं, चुनाव के समय फिर आपकी बात करेंगे, हम इनको जाति की बात करके, बाबा साहब की बात करके गुमराह कर लेंगे। इसलिए मैं नौजवानों को कह रहा हूं कि तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। और ये जो बर्बादी का जीवन आपने जिया, तब तक आप तैयार नहीं थे, तब आपके सामने परेशानी थी। क्या आज भी परेशानी है? क्या आपको टिकट के लिए किसी को पैसे देने पड़ रहे हैं? बताओ। तो यहां तो आपका अपना दल है। कहते हैं ना, जिसका दल नहीं होता उसका कोई हल नहीं होता, और जिसका कोई हल नहीं होता उसके अंदर बल नहीं होता। समझ रहे हो? तो आप बताओ, क्या आगे आने वाले कल में मुझे एटा सबसे आगे देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा? बताओ, दोबारा बताओ, देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा एटा? और कैसा एटा देखने को मिलेगा? जागता हुआ एटा, पक्का। अगले 3 दिन, 2 दिन का तो प्रोग्राम है सदस्यता का, 15 तारीख को कहां कर रहे हो प्रोग्राम अध्यक्ष जी? एटा में, सदर में और भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग संयुक्त रूप से। और करना क्या है कि 2 दिन आज के बाद जाके लोगों को तो लेके जाना ही है, अपनी ताकत तो दिखाने, लेकिन काशीराम साहब को पढ़ना है। और मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा बस इस बात के साथ कि मान्यवर काशीराम साहब जो हैं, वो नेता के साथ संत भी थे। जिन लोगों ने देखे हैं ना, फटे बनियान में, टूटी चप्पलों में, भूखे पेट रह के उन्होंने ही समाज को शासक समाज बनाया और सिद्धांत दिए। ना बिकने वाला समाज, ना बिकने वाले नेता। कहा वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और कहा जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी इतनी हिस्सेदारी। और मैंने अपनी आंखों से देखा उनके संघर्ष को, और मैंने उनको गुरु माना। आज वो यहां नहीं भी, अब भी उनको गुरु मानना हो। क्यों पता है? क्योंकि भले ही मेरे पास उनकी विरासत ना हो, देखो बहुत गौर से सुनना, लेकिन मैं पूरे घमंड से कहता हूं कि मेरे पास उनके सिद्धांत हैं। मेरे हिस्से में उनके सिद्धांत है, और ये सिद्धांत जो है पूरी जिंदगी में इनको टिकने नहीं दूंगा। और वो नोट नहीं बना जो आपके भाई को खरीद रहे, याद रखना मेरी बात। वो नोट नहीं बना, वो पद नहीं बना जो आपके अधिकार को, आपके सम्मान को और आपके भाई को खरीद ले, वो कोई नहीं बना। तो तमाम तरह के झूठ फैलाए जाएंगे, तमाम तरह की बातें होंगी, तमाम तरह के ये मीडिया के लोग भी यहाँ हैं। जैसे पैसे इनको मिलेंगे, जैसा दूसरा इनको कह देगा, सरकार के लोग कह देंगे, वैसा ही छाप देंगे। और कल तुम घर में बैठ के मत सोच लेना कि यार हमारा भाई ऐसा हो सकता है। बताओ तुम्हें कितना भरोसा है? कितना भरोसा है तुम्हें? बताओ। बस तुम इतना भरोसा करो जितना खुद पे करते हो, उतना ही भरोसा बहुत है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से, और मैं नहीं, आप तमाम नेताओं से कहता हूं कि वो खड़े हो जाए, इधर भी जो हमारे लोग खड़े हैं, और वो आज संकल्प ले यहां, क्योंकि हो सकता है हम लोग 15 मार्च को इकट्ठे हो या नहीं हो। आप सब लोग बैठे रहे और ये संकल्प लेंगे और आप उसे दोहराएं। हेलो, आवाज आ रही है? तैयार है हम लोग? भाई आप कि हम भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराएंगे, और हम आने
ईमानदारी से मान्यवर साहब काशीराम को अपना आदर्श मानते हुए मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे और टुकड़ों में बटे हुए बहुजन समाज को इकट्ठा करके आजाद समाज पार्टी को भारत की सबसे ताकतवर पार्टी बनाने का काम करेंगे। भारत की सबसे बड़ी ताकतवर पार्टी बनाने का काम करेंगे। और इसके लिए हम जन आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे, अपनी पार्टी की नीतियों को गांव-गांव जाकर जनता के बीच रखेंगे और जन समर्थन जुटाएंगे और हम भारतीय संविधान की सुरक्षा करेंगे और हम सुरक्षा करेंगे इस देश के शोषित वंचित समाज की हम सुरक्षा करेंगे इस देश की तमाम महिलाओं की, बहनों की, बेटियों की हम हमारे गुरुओं के महापुरुषों के विचारों पे आधारित समता मूलक समाज, समता समानता बंधुत्व पे आधारित समाज बनाने की बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, भाई खाली जिंदाबाद से काम नहीं चलेगा। गाड़ी पे फोटो दोनों घर से निकल के मेहनत करनी पड़ेगी और जो विश्वास हमारी बहनों को, माताओं को हम पे, उस पे खरा उतरना पड़ेगा। किसी भी लालच में, स्वार्थ में मत आना। लालच स्वार्थ से स्वाभिमान तैयार नहीं होगा। स्वाभिमान तैयार होगा संघर्ष से और स्वाभिमानी लोग ही संघर्ष की कीमत समझते हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? क्या आप जो नौजवान यहाँ आगे बैठे हैं और हमारे सम्मानित नेतागण जो यहाँ बैठे, हमारी माता बहनें, वो विश्वास दिलाती है दोनों हाथ उठा के